हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक। और यार, हम लोगों ने आपके सामने अभी लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स की एक सीरीज लाए थे। तो वो जो सीरीज थी उसमें हमने आपसे यही बात करी थी कि ये सारे के सारे सेगमेंट्स जो हैं वो आपके साथ कवर करवाए जाएंगे। और इन्हीं सेगमेंट्स में अभी तक हम लोग बहुत अच्छे तरीके से स्पोर्ट्स का सेक्शन लेकर आए हैं। सर आपके साथ ये स्पोर्ट्स का सेक्शन लेकर आए हैं और इसमें हर सेगमेंट हमने अलग तरीके से डिफाइन करे हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स। हर एक वीडियो बनाने में, हर एक पीडीएफ बनाने में, ये पूरा का पूरा करंट अफेयर्स तैयार करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, मेहनत लगती है। तो यार देखो, अच्छे से पढ़ाई करें और एक अच्छा रिस्पॉन्स हमें भी दें, क्योंकि ये हमें एक मोटिवेशन दिलाता है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो यार अभी स्पोर्ट्स का सेक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया कवर कर लिया है, हमारी पुरानी वीडियोस आ चुकी हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपॉइंटमेंट्स। अपॉइंटमेंट्स में हमने बहुत सी चीजें कवर करनी है। बहुत सी क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर एक बेसिक इन्फॉर्मेशन तो हम यही कवर करेंगे कि कौन सा पर्सन अभी कहाँ पर अपॉइंट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एनडीबी में कौन अभी अपॉइंट किया गया है, प्रेसिडेंट। ठीक है, देन आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट कर गए। तो इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन साथ ही साथ हम इनकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियोस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको अच्छे तरीके से एंड तक देखना। और इसी वजह से ये हम शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स लेकर आ रहे हैं, ताकि आप यार एंड तक वीडियोस देखो। छोटी छोटी वीडियोस रहेंगी, हर सेक्शन की अलग वीडियोस हैं, इसी वजह से। ठीक है, तो पहला बात करती हूँ, जो पहला हमारे पर्सनालिटी है, ये बात करी है प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट कौन बने हैं? इट इज दिल्मा रौसेफ। ठीक है, दिल्मा रौसेफ। अगर मैं बात करती हूँ न्यू डेवलपमेंट बैंक की, पहले तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की अगर मैं बात करती हूँ, ये एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है। और किसने स्टैब्लिश किया है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय ब्राजील, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका। अगर ये कंट्रीज तुमने ध्यान से देखी हो तो ये आपकी ब्रिक्स की कंट्रीज हैं। ठीक है, ब्रिक्स नेशन ने इसको डेवलप किया, ब्रिक्स ने इसको डेवलप किया न्यू डेवलपमेंट बैंक को। और ये जितने भी इसका जो रोल है बेसिकली क्या है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उसको किस तरीके से और रिसोर्सफुल बनाना है, इकोनॉमिकली कैसे ग्रो करने हैं, उन तरीकों पर ये बात करते हैं। ठीक है, नाउ अपॉइंटमेंट की बात करें तो अपॉइंटमेंट कौन है? दिल्मा रौसेफ। दिल्मा रौसेफ की मैं बात करूं तो यार ये 75 ईयर्स की हैं। ठीक है, 75 ईयर्स के हैं। और ये ब्राजीलियन से बिलोंग करती हैं, ब्राजील से बिलोंग करते हैं। सो ये ब्राजीलियन इकोनॉमिस्ट हैं। पॉलिटिकली भी इनका रोल रहा है। ठीक है, और 36 प्रेसिडेंट बने हैं या रहे थे ये ब्राजील के। ठीक है, 36 प्रेसिडेंट रहे थे ये ब्राजील के। तो इनकी जो, अगर मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात करूं तो पॉलिटिकल पार्टी का नाम था वर्कर्स पार्टी। ओके, ये कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन थी न्यू डेवलपमेंट बैंक से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसने डेवलप किया? ब्रिक्स। ठीक है, और अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं? दिल्मा रौसेफ। 75 ईयर्स के हैं, ब्राजील से बिलोंग करते हैं और ब्राजील के 36 प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, इसको रब कर देती हूँ और आगे बढ़ते हैं। तो अगली जो अपॉइंटमेंट है, अगली जो पर्सनालिटी है, वो बात हो रही है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द आरबीआई। ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द आरबीआई। अगर मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात करूं, एक तो ये सीनियर ऑपरेटर ऑफिसर होते हैं। ठीक है, तो सीनियर ऑपरेटर ऑफिसर है। पहले तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का होल्ड पोजीशन क्या है? सीनियर ऑपरेटिंग ऑफिसर बोला जाता है, या फिर ये मैनेजिंग डायरेक्टर भी होते हैं, जो कि पूरे के पूरे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रोल की मैं बात करूं, जो कि वहां की जितने भी की रोल्स होते हैं उनको मैनेज करेंगे। ठीक है, तो आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अभी कौन अपॉइंट हुए हैं? नीरज निगम। मोस्टली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होते हैं ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ही अपॉइंट करे जाते हैं। अब बात करूं मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। व्हाट इज दिस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? बहुत बारी समझते हो इट इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ये इसलिए एस्टैब्लिश करी जाती है ताकि सोसाइटी का वेलफेयर हो, ठीक है। ये सोसाइटी के वेलफेयर पर फोकस करती है, ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर, ठीक है। उसी ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और मोस्टली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो हैं वो हमें इन्हीं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलते हैं। अब यहां पर बात हो रही है आरबीआई की। देखो आरबीआई, एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आरबीआई जो है हमारे, आपको पता है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 का, और इसी एक्ट के तहत आरबीआई का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नाउ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इस बारी के कौन है, नीरज निगम, नीरज निगम। आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक आंसर दोगे, नीरज, टोटल हमारे पास एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आरबीआई के कितने होते हैं पहले, और दूसरा आप मुझे क्वेश्चन का आंसर देंगे कि अभी जुलाई 3 को एक नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं, उनका भी नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ये आपका भी होमवर्क है, ठीक है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सेक्रेटरी जनरल ऑफ FICCI, ठीक है। FICCI, व्हाट इज दिस FICCI? सबसे पहले ये बात करूं तो FICCI ए फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, लिख लें यहाँ पे, चलो ठीक है। सो ये है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। अब इसकी किसकी बात करी है, सेक्रेटरी जनरल की। पहली चीज मैं आपको बता दूं, अभी अभी मैंने आपको बताया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करती है, ना कि प्रॉफिट कमाने पर ये काम करती है, ठीक है। सोसाइटी, इसका मेन मोटिव होता है सोसाइटी के ऊपर काम करना। अब ये जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है, ये भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। सो ये नॉन गवर्नमेंट ट्रेड एसोसिएशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अभी रिसेंटली इसके जो सेक्रेटरी जनरल जो अपॉइंट किए गए उसका नाम है शैलेश पाठक, शैलेश पाठक, ठीक है। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कौन है, ये तो सेक्रेटरी जनरल हो गए, तो प्रेसिडेंट भी नोट कर लो, तो प्रेसिडेंट है FICCI के सुब्रकांता पांडा, ठीक है। पांडा से याद रख लेंगे, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सुब्रकांता पांडा इज द प्रेसिडेंट। फाउंड कब किया गया था फेडरेशन, ये 1927 में इसको फाउंड किया गया था। पहली चीज, हेडक्वार्टर्स कहां पर है इसके, तो हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलेंगे भाई साहब इसके न्यू दिल्ली में, ठीक है। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर्स है। फाउंडर, अगर मैं फाउंडर की बात करूं, फाउंडर इसके हैं घनश्याम दास बिरला, घनश्याम दास बिरला, ठीक है। तो ये इनके फाउंडर है। और अगर मैं इसके अब एम की बात करती हूँ, मोटिव क्या है FICCI का, तो यार सपोर्ट करना है इकोनॉमिक ग्रोथ को और उसको ही प्रमोट करने की बात होती है। कितनी इकोनॉमी यहाँ पर बढ़ाई जाती है कंट्री की, वो कौन बात करेगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो इकोनॉमी की ग्रोथ की बात हो रही है, उसको सपोर्ट करने की बात होती है, यही एम है इस ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। समझ आ गया, ओके। आगे बढ़ती हैं, आगे हमने बात करी है, अच्छा क्वेश्चन एक तुम मुझे बताओगे इससे रिलेटेड भी कि मिनिस्टर कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये आता है, FICCI हम कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर लेकर आएंगे, और उसके मिनिस्टर का नाम भी तुम मुझे बताओगे, हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ SSB, ठीक है। अब SSB की बात करें तो SSB की क्या, ये किसकी बात हो रही है, सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल आप सबको पता है एक आर्म्ड फोर्स है, ठीक है, आर्म्ड बॉर्डर फोर्स है, बॉर्डर फोर्स, ओके। और ये कहां पर काम करते हैं, बॉर्डर एरियाज पर काम करते हैं, स्पेशली इन द बॉर्डर्स, डिप्लॉयड इन द बॉर्डर्स ऑफ नेपाल एंड भूटान। तो नेपाल और भूटान के बॉर्डर्स पर आपको सशस्त्र सीमा बल देखने को मिलेगी, SSB देखने को मिलेगी। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये आता है आपका जो SSB है, ये इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अगर मैं बात करूं मोटो क्या है सशस्त्र सीमा बल का, तो मोटो है सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड, ठीक है। व्हाट इज द मोटो ऑफ सशस्त्र सीमा बल, सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड,
दिस इज द मोटो। और इसी के साथ साथ हेडक्वार्टर्स भी कहां पर देखने को मिलेगा आपका सशस्त्र सीमा बल का? दिल्ली में, ठीक है। सो दिल्ली में हेडक्वार्टर है। नेपाल एंड भूटान बॉर्डर्स पर ये आपको देखने को मिलेगी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर एम्प्लॉयड है ये। और मोटो है सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। नाउ न्यूज क्या है? डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं सशस्त्र सीमा बल की? रश्मि शुक्ला, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रश्मि शुक्ला। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो आपने याद रखनी है। अच्छा, सशस्त्र सीमा बल, मुझे बताएं कि ये कौन सी वॉर के बाद इसको अपॉइंट किया गया है, ठीक है। चलो मैं ही बता देती हूँ, ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे वरना। तो देखो, सहस्त्र सीमा बल को अपॉइंट किया था साइनो इंडियन वॉर के बाद, ठीक है, ताकि बॉर्डर एरियाज की रक्षा की जाए और एनिमी से बचाया जाए। और एक और न्यूज मैं आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट दे दूं कि सहस्त्र सीमा बल का जो ओरिजिनल नेम था वो था स्पेशल सर्विस ब्यूरो, ठीक है, स्पेशल सर्विस ब्यूरो। सो बेसिकली इट वाज फॉर्म्ड एज अ स्पेशल सर्विस ब्यूरो। कौन से साल में? इन 1963, ठीक है। और उसके बाद इसका नाम चेंज किया गया एंड इट वाज नेम्ड एज सहस्त्र सीमा बल। डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? रश्मि शुक्ला। ओके, नेक्स्ट। तो अगली जो हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर बात करती हूँ, इसको हम रब कर देंगे, ठीक है। बात हुई है वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, ठीक है। नेवल स्टाफ के वाइस चीफ के ऊपर बात करी गई है और वो कौन है इस बारी के? संजय जसजीत सिंह। संजय जसजीत सिंह। देखो, नेवी इसका जो रोल है वो कहां से क्या देखने को मिलता है कि सी में, मरीन एरियाज में, ठीक है, मैरीटाइम, उसमें कोई भी थ्रेट अगर आ रहा है किसी भी तरीके से, पानी के थ्रू कोई आ रहा है, सी के थ्रू कोई आ रहा है, रिवर जो भी है, ठीक है, वहां पर प्रोटेक्शन कौन करवाता है? नेवी, ठीक है। नेवी वहां पे प्रोटेक्शन हमारी करती है। और वाइस चीफ इस बारी के कौन बने हैं? संजय जसजीत सिंह। संजय जसजीत सिंह, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, संजय जगजीत सिंह के बारे में मैं बात करूं तो यार ये नेशनल डिफेंस एकेडमी से इन्होंने ग्रेजुएशन किया। और कहां पर है ये नेशनल डिफेंस एकेडमी? पुणे में। और ये 1986 में इनको नेवी में अपॉइंट किया गया था। ही वाज कमीशन्ड इन नेवी इन 1986। और यहीं पर एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ इंडियन नेवी एज इसको अपॉइंट किया गया था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, नाम याद रखेंगे, संजय जसजीत सिंह। इसके बाद नेक्स्ट है वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो आर्मी का रोल बताने की मुझे जरूरत नहीं है, आपकी हर तरीके से प्रोटेक्शन करती है। अब यहाँ पर वाइस चीफ की जब बात करिए, देखो वाइस चीफ जो है ना, ये एक स्टैट्यूटरी पोजीशन है। दोनों में हमने वाइस चीफ ही देखा है, तो ये एक स्टैट्यूटरी पोजीशन है। स्टैट्यूटरी पोजीशन का क्या मतलब है? एक टेम्पररी पोजीशन, ये परमानेंट पोजीशन नहीं है। तो इंडियन आर्म फोर्सेज में, इंडियन नेवी फोर्सेज में वाइस चीफ का जो पोजीशन है ये एक स्टैट्यूटरी पोजीशन है, ये अपॉइंट किया जाता है। और दूसरा पॉइंट है, इसको ये सेकंड हाईएस्ट रैंकिंग है वाइस चीफ की, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट रैंकिंग है, सेकंड हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर माना जाता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये आपने ध्यान रखनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करी गई है फीफा, ठीक है, फीफा की बात करी है और यहाँ पे पूछा गया है प्रेसिडेंट ऑफ फीफा कौन है। तो इनका जो नाम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जियानी इन्फेंटिनो, ठीक है। अभी इस बारी का फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता है? सबको पता होगा, है ना, अर्जेंटीना। सो अर्जेंटीना ने इस बारी का जीता है। ओके, सो इस बारी के फीफा के प्रेसिडेंट कौन है? जियानी इन्फेंटिनो, पहली चीज। दूसरा, ये बेसिकली हैं कौन? ये स्विस इटालियन है। अगर इनकी नेशनैलिटी की बात करें, स्विस इटालियन है और फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है। और इनको अभी ऐसा नहीं है पहली बार ये इलेक्ट किया गया, पहली बार ये अपॉइंट किया गया, ये तीसरी बार ये अपॉइंट हो चुके हैं। पहली बारी 2016 में इनको अपॉइंट किया गया था, दूसरी बारी 2019 में अपॉइंट किया गया है और अभी तीसरी बारी इनको मार्च 2023 में अपॉइंट किया गया है। तो इनको टोटल तीसरी बारी प्रेसिडेंट बनाया गया है फीफा का, ठीक है। ओके, अब मुझे बताएंगे इंडिया ने कभी पार्टिसिपेट किया है फीफा वर्ल्ड कप में? हैज इंडिया एवर पार्टिसिपेटेड इन फीफा वर्ल्ड कप? आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट,